किया है, तुम्हें इसके लिए बहुत ही बुरी सजा मिलेगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा कासुमा पे अपना एक की ब्लास्ट करते हैं, जिसे कि कासुमा सामने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा जेनोसामा के अटैक को रोक नहीं पाता और चोट खाकर गिर जाता है। इस पे कोड़ा कहता है, नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जेनोसामा को ये सब रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा भी अपनी पावर को अप करता है और जेनोसामा पे अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा उसके हमले को इजीली डॉज कर लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी लड़ाई के बीच में आने की हिम्मत कैसे की? जेनो के ये कहने के बाद जेनोसामा कोड़ा पे भी अपना हमला करते हैं। कोड़ा भी जेनोसामा के हमले को रोक नहीं पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे क्योगा कहता है, ये तो बेकाबू हो गए हैं, इन्हें शांत करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देंगे। इस पे कुरी कहती है, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है, क्योंकि जेनोसामा को रोकने जितनी ताकत यहां पर किसी में भी नहीं है। इस पे जोमान कहता है, हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो जेनोसामा जब तक इस फॉर्म में रहेंगे वो सब कुछ धीरे धीरे तबाह कर देंगे। जिस चीज से हम सबको बचाना चाह रहे थे वो नहीं बचने वाला। जेनोसामा की पावर की वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हम देखते हैं कि कोड़ा किसी तरीके से खड़ा होता है और कहता है, इन्हें रोकना तो काफी मुश्किल है, मैं अकेला ये नहीं कर सकता। उधर जेनोसामा कासुमा पे फिर से अपना हमला करते हैं। कासुमा जेनोसामा के हमले को अपनी पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा जेनोसामा के सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर से जेनोसामा से पिट जाता है। जेनोसामा उस पे अपने कई सारे हमले को करने लगते हैं। उनकी ऊर्जा की वजह से उस यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें तबाह होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोरी गोकू और वेजिटा को फिर से ठीक करने की कोशिश करने लगती है और कहती है, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इनकी ताकत को कितना रिस्टोर कर पाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कोरी गोकू और वेजिटा को ठीक करने में लग जाती है। उधर यामोशी भी अपने आप को ठीक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कोड़ा उन सभी से कहता है, जल्दी करो, क्योंकि मैं जेनोसामा को अकेले नहीं संभाल सकता, वो अभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली कोड़ा के सामने आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ब्रोली के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा कहता है, क्या तुम? इस पे ब्रोली कहता है, हाँ, मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में जानते हो, मैं 13वां लेजेंडरी साइयन हूं, ये बात मुझे भी पता नहीं थी। इस पे कोड़ा मन ही मन कहता है, लॉर्ड अकुमो ने बताया था, ये साइयन बाकी सभी लेजेंडरी साइयन से थोड़ा सा अलग है। इस पे कोड़ा ब्रोली से कहता है, ठीक है, चलो, हमें किसी तरीके से जेनोसामा को उनके बेस फॉर्म में लाना होगा। हमें इसके लिए उन्हें मजबूर करना होगा, क्योंकि उन्हें हराना बहुत ही जरूरी है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा और ब्रोली एक साथ जेनोसामा के सामने खड़े हो जाते हैं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम फिर से, मैंने कहा ना मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पे कोड़ा कहता है, नहीं जेनोसामा, आपको ये सब रोकना होगा, क्योंकि आपकी वजह से सभी मल्टीवर्स में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपकी इस ऊर्जा से सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहने के बाद जेनोसामा कोड़ा और ब्रोली पे एक की ब्लास्ट करते हैं
जिसे कि कोड़ा और ब्रोली रोकने की कोशिश करते हैं और थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इस पे ब्रोली कहता है, ठीक है, ये काफी ताकतवर है, इससे काम नहीं बनने वाला। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी पावर को अप करता है और अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देख के कोड़ा कहता है, मैं जानता था इसके पास कुछ तो अलग है। उसे देखने के बाद जोमान कहता है, ये कैसी ताकत है, लेकिन क्या ये ज़ेनोसामा को रोकने के लिए काफी होगी? इस पे कोरी कहती है, उन्हें अपनी पूरी कोशिश करने दो, मैं इन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही हूं। ब्रोली और कोड़ा एक साथ अपनी पावर को अप करते हैं और ज़ेनोसामा पे अपना हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा पे उनके हमले का कोई भी असर नहीं होता और वो दोनों के हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोड़ा कहता है, इन पे तो कुछ असर ही नहीं हुआ। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम दोनों को सच में ऐसा लगा था तुम ओमनी किंग के फुल पावर में उसे रोक पाओगे? कभी भी नहीं। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा उन दोनों पे एक जोरदार की ब्लास्ट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा और ब्रोली किसी तरीके से उनके उस ब्लास्ट को अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं ज़ेनोसामा तुरंत उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, समझे? ये कहने के बाद कोड़ा पे ज़ेनोसामा एक जोरदार पंच करते हैं, जिसे कि कोड़ा रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। ये कहने के बाद ब्रोली भी अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और ज़ेनोसामा पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा पे भी उसका कोई भी असर नहीं होता और वो काफी गुस्से में ब्रोली से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा ब्रोली पे भी अपना एक खतरनाक पंच करते हैं। ब्रोली उनके पंच को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम रहता है और घायल होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद ज़ेनोसामा कासुमा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अब बताओ, तुम आखिर क्या कह रहे थे? तुम्हें ओमनी किंग बनना है और वो भी इस मल्टीवर्स का, और तुम इसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, बेवकूफ सैयन। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा कासुमा पे फिर से एक जोरदार की ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि कासुमा काफी दूर जाके गिरता है। कासुमा अब कुछ नहीं कर पा रहा होता। ज़ेनोसामा फिर से कासुमा के पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने इसके साथ और भी कुछ कहा था कि तुम लाइट साइंस को जिंदा करना चाहते हो और तुम उसके लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगे। बेवकूफ कहीं के, वो सब के सब मारे जा चुके हैं और कोई भी उनमें से जिंदा नहीं हो सकता। जालमा के ड्रैगन बॉल किसी भी लाइट साइन को जिंदा करने के लिए नहीं बने हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा कासुमा पे अपने कई सारे पंच को करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचती है। इस पे क्योगा कहता है, इनकी ताकत लगातार और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इस पे कूरी कहती है, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा वक्त और। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपने आप को ठीक कर लेता है और खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं कोशिश करता हूं। ये कहने के बाद यामोशी ज़ेनोसामा की तरफ बढ़ता है और अपने सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज़ेनोसामा लगातार कासुमा पे अपना हमला किए जा रहे होते हैं। तभी अचानक से यामोशी ज़ेनोसामा के सामने आ जाता है और उन पे एक जोरदार की ब्लास्ट करता है और कहता है, ज़ेनोसामा रुक जाइए, आपको नहीं पता आप खुद ही अपने मल्टीवर्स को तबाह कर रहे हैं। अगर आप नहीं रुके तो कुछ नहीं बचेगा। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करते हैं
और अपने ओमनी गॉड फॉर्म में आ जाते हैं और यामोशी पे एक जोरदार पंच करते हैं, जिसे कि यामोशी रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे जेनो-sama कहते हैं, मेरी रास्ते से दूर रहो, समझे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनो-sama फिर से कासुमा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनो-sama के सामने प्राइमल गोजेटा आकर खड़ा हो जाता है। उसे देख के कासुमा कहता है, क्या तुम फिर से? इस पे प्राइमल गोजेटा कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूं, समझे। मैं बस जेनो-sama को किसी तरीके से रोकना चाहता हूं। इस पे जेनो-sama कहते हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पे प्राइमल गोजेटा कहता है, आपको ये सब रोकना होगा जेनो-sama। जेनो-sama गोजेटा की बातों पे ध्यान नहीं देते और उस पे एक जोरदार हमला करते हैं, लेकिन गोजेटा किसी तरीके से उनके हमले को रोक लेता है और उन पे एक जोरदार की ब्लास्ट करता है। जेनो-sama गोजेटा के हमले से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। इस पे कूरी कहती है, ये सच में इतना ताकतवर है? इस पे जोमान कहता है, साइंस जितनी बार भी अपनी लड़ाई से रिकवर होते हैं, वो पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ये साइंस की खूबी है। ये लोग पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन अभी भी ये कहना मुश्किल है कि ये जेनो-sama का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। पता नहीं क्या होगा, लेकिन किसी भी हालत में इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो-sama गोजेटा से कहते हैं, चलो अच्छा है, तुम में थोड़ी ताकत है, लेकिन इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनो-sama गोजेटा पे टूट पड़ते हैं। गोजेटा सामने से उनके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनो-sama उसे हिट करते हुए काफी तेजी के साथ आगे निकल जाते हैं। गोजेटा काफी दूर जाके गिरता है। इस पे जेनो-sama कहते हैं, जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं उसे नहीं बख्शने वाला। ये कहने के बाद जेनो-sama अपनी पावर को थोड़ा और अप करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कासुमा उससे काफी दूर जाके गिरता है। इस पे जोमान कहता है, क्या? नहीं, इन्हें रोकना तो लगभग असंभव है। हमारी हर कोशिश बेकार हो गई। ये सब कुछ खत्म कर देंगे। इस पे कोड़ा कहता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इस पे ब्रोली भी कहता है, मैं भी अभी हारा नहीं हूं। इसके बाद यामोशी भी उठता है और कहता है, आपको हम हर हाल में रोक कर रहेंगे जेनो-sama। इस पे गोजेटा भी उठ जाता है और कहता है, मैं भी हर हालत में आपको रोक कर रहूंगा। हम देखते हैं कि सभी के सभी वॉरियर एक साथ जेनो-sama के सामने खड़े होते हैं। इस पे जेनो